हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। तो आप सभी को सबसे पहले एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि 1 तारीख से जो है साइंस वाले का मैथ से स्टार्ट होने वाला है, तो दूसरी तरफ आर्ट्स वाले का सेकेंड सिटिंग में हिंदी स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी को ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने इतना प्रयास किया कि आपको सफल बनाया जाए। हम आशा करते हैं कि आप उन प्रयासों को जो हैं अपनाए होंगे और उसको जो है एग्ज़ाम में फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें क्या करना है और एग्ज़ाम के दिन हमें क्या करना है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। और उसके बाद कॉपी को किस तरह लिखना है और किस तरह जमा करना है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े हैं तो आप जो है लगातार जुड़े रहिए और हम जो हैं आपकी सेवाओं में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करें। यानी आज 31 तारीख है, जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो शाम के 7 से 7:30 बजे के बीच में जो ये वीडियो पोस्ट होगा, तो आप लोगों को बता दें कि आज करना क्या है। सबसे पहले आप जो हैं, आपके दिमाग पे अभी प्रेशर है कि कल एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसे चेक करेंगे, कैसे कॉपी मिलेगा, कैसे लिखेंगे। तो इन बातों को जो है अपने माइंड से हटाइए। और आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो आप डेली सोते थे जिस समय पे, उस समय से 1 घंटा पहले आज सोना है। सपोज़ कि आप जो है 10 बजे रात तक पढ़ते थे और 10 बजे सोते थे, तो आज जो है 9 बजे ही सोना है। अब ये क्यों ऐसे सोना है? तो आज जो है हम लोगों का नींद पूरा होना चाहिए, एकदम पूरा। क्योंकि नींद पूरा नहीं होगा तो हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, एक कॉपी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग जो है वहाँ पे सोने लगेंगे और हम लोग के समय की जो है बर्बादी होगी। तो आज आपको 1 घंटा पहले सोना है और नींद पूरी लेनी है। हम उन छात्रों को ये सभी बात बता रहे हैं जो हमारी बातों को मानते हैं। वे लोग इस वीडियो को ना ही देखें जो हमारी बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पहला काम कि 1 घंटा पहले सोना है। सेकंड काम कि 1 घंटा पहले सोना है तो 1 घंटा पहले उठना भी है। यानी कि आप उठते थे सुबह के 6 बजे, तो कल जो एग्ज़ाम का दिन है 1 फरवरी को, आपको जो है उठना है 5 बजे। यानी डेली 6 बजे उठते थे तो आप 5 बजे उठेंगे और सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। भगवान के नाम लेने के बाद जो है आप पूरे फ्रेश होंगे, नहा धोआ कर फ्रेश होंगे। उसके बाद जो है आप कुछ खाना पीना खाएंगे, क्योंकि जो है एग्ज़ाम सेंटर पे भूख नहीं लगना चाहिए। घर से जो है एक बोतल में आप पानी भी ले लेंगे। उसके बाद अपने साथ एडमिट कार्ड, कलम और जो स्टोमन बॉक्स होता है वो आप लेकर जाएंगे। वो और मास्क भी जो है आप ज़रूरी है, मास्क लगा लेना है, तो मास्क भी जो है आप लगा लेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप जो है स्वेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो स्वेटर भी ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे घर से निकलने से पहले जो है आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलें। बड़ों का, भगवान से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। आप घर से जा रहे हैं तो अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, जो भी आपके घर में बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद लें। अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर पे है तो वहीं से जो है अपने वीडियो कॉलिंग पे अपने माता पिता से बात करेंगे और उनसे ये बातें बताएंगे कि हम जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और अगर कोई रिलेशन के यहाँ रहकर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो जो हैं उनके, कोई भी आपके रिश्तेदार लग रहे हों, उनके पैर छूकर जाएंगे और वहाँ से जो है आप आशीर्वाद लेकर ही जो है घर से निकलेंगे। मेरा आशीर्वाद जो है आप लोगों के साथ ही है, ठीक है। तो अब घर से निकलने के बाद क्या करना है? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं क्या करते हैं कि यानी कि ट्रैवल करते समय गाड़ी में जो है किताब पढ़ने लगते हैं। तो ये काम आपको नहीं करनी है, दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है। आपको जो है गाड़ी में पढ़ना ही नहीं है। हम बातें बता रहे हैं जो है गलत बात नहीं है, आप गाड़ी में नहीं पढ़ेंगे, दिमाग आपका क्लीन होना चाहिए। और दूसरी बात, और आप एक और चक्कर में नहीं रहेंगे कि मोबाइल पे मैसेज आएगा तभी हम जाएंगे। यार बहुत गलत आंसर आता है और वो गलत आंसर के चक्कर में आपका जो है रिज़ल्ट बिगड़ सकता है। तो आप मोबाइल के फेरा में भी नहीं रहेंगे, ठीक है।
और आप जो भी पढ़ें सिर्फ उतना ही लिख कर आना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन कहेगा उतना ही लिखना है, जो भी पढ़े हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो ट्रैवल करते समय आप गाड़ी में नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जो है 1 घंटा या आधा घंटा कोशिश करेंगे कि पहले जाएं, और उसके बाद जो है पहले जाने के बाद जो है वहाँ पे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद हम अपने एग्ज़ाम सेंटर में जो है इंटर करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करते ही जो है वहाँ पे चेकिंग होता है, उसको जो है आसानी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और चेकिंग होने के बाद ही जो है हम लोग जाएंगे अपने सीट पे, यानी कि रोल नंबर के अनुसार जो है सीट दिया गया रहता है। आपको जो है अपने सीट को ढूंढना है और उस सीट पे जो है जाकर बैठ जाना है। और एक बात और, आपको जो है उस सीट के चारों तरफ में जो है देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ अराजक तत्व यानी कि कुछ चीट पुर्जा तो नहीं बिगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको देख लेना है और फिर जो है वहाँ पे शांति से बैठ जाना है। कितने सारे होते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो दिखावे के चक्कर में वो ओकड़ा से ऐसे बोलेगा, वो ओकड़ा से ऐसे बोलेगा। नहीं, आपको शांति से जो है वहाँ पे बैठना है। वहाँ पे हमको दिखाना नहीं है कि हम तेज हैं, हम क्या हैं हम खुद जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बैठने का प्रोसेस हो गया। कुछ देर बाद जो है आपके जो है क्वेश्चंस पेपर आएंगे। क्वेश्चंस पेपर के बाद जो है आपको वो वितरित किया जाएगा। सबसे पहले जो है आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी देने के बाद जो है कॉपी में जो भी भरने का प्रोसेस है आपको वो सबसे पहले कंप्लीट करना है। यानी कि कॉपी में जो भी भरना हो, जैसे कि अब तो पूरा भरा हुआ आता है, साइन सिग्नेचर, ये भी दो चार चीज़ जो है भरना होता है। तो वो जो है आप भरने का प्रोसेस जो है काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद OMR शीट को नाम जो भी भरना है उसमें भरेंगे, और फिर जो है क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको मिले तो क्वेश्चंस का जो है एकदम हड़बड़ाना नहीं है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव देखते नहीं हैं और पीछे सब्जेक्टिव पलट के देखने लगते हैं। तो उससे क्या होता है यार कि सब्जेक्टिव जब देखते हैं और उनमें से जो नहीं प्रश्न बनने वाला होता है तो हम लोग उदास हो जाते हैं। और जब उदास हो जाते हैं भाई तो समझिए कि जो बनने वाला भी है वो उसके लिए भी जो है हमारे माइंड में नेगेटिविटी फैलने लगता है, जिसके कारण जो बनने वाला है वो भी नहीं बनने वाला होता है। तो हमको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। आपको मालूम है कि 50% ही ऑब्जेक्टिव जो है हमको बनाना है। यानी कि मान के चलिए मैथ्स का कल एग्ज़ाम है और आर्ट्स वालों का हिंदी का, तो मैथ्स में जो है 100 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से 50 प्रश्नों को बनाना है। हम आपको बताए हैं कि ब्लैक पेन से ही जो है OMR शीट को भरना है और कोई 50 को 100 में से जो आपको आता है वो 50 को गिन के रंग देना है। अब ये भी कोई पूछेगा कि एकदम एक लाइने से 1 2 3 4 एकदम 50 तक नहीं, 1 से 100 के बीच में जो आपको आता है वो 50, सिर्फ 50 ही रंगना है, ठीक है। तो 50 रंग देंगे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट के बाद जो है आपका कॉपी जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, OMR शीट जमा हो जाता है। अब जो है आप सब्जेक्टिव लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सब्जेक्टिव लिखने के पीछे अब थोड़ा सा हम प्रोसेस बताते हैं कि सब्जेक्टिव आपको लिखने कैसे हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव लिखने कैसे हैं। तो सब्जेक्टिव जब लिखेंगे तो हम जो है सबसे पहले सेक्शन देंगे कि आखिर जो है सेक्शन कौन सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन देंगे तो सेक्शन देने के बाद जो है इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी ही होता है और हिंदी में ब होता है, ठीक है। तो सेक्शन बी दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस 1 से 30 तक दिया रहेगा, जिनमें से 15 प्रश्न को ही बनाना है। तो पहले जो है 1 से 30 के बीच प्रश्नों को हम देख लेंगे कि कौन कौन हमसे बन रहा है। मान के चले कि हमसे 1 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 8 बन रहा है, 11 बन रहा है, फिर जो है 12 बन रहा है, 17 बन रहा है, 19 बन रहा है, 25 बन रहा है, 28 बन रहा है, 29 बन रहा है, 30 बन रहा है। ऐसे 15 क्वेश्चंस आप जो है देख लेंगे कि कौन कौन बन रहा है। उसके बाद सबसे छोटा जो नंबर रहेगा उसका जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है। ऐसे नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या करता है सब कि भाई 30 हमारा आसान लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 30 दिए एकदम बनाए वाला आंसर जैसे स्टार्ट। नहीं, ऐसे नहीं करना है यार, ऐसे नहीं करना है। जो सबसे पहले छोटा अंक आए उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कौन छोटा अंक आ रहा है, 1, तो क्वेश्चंस नंबर जो है हम लेंगे 1। क्वेश्चंस नंबर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 1 में जो है मान के चलिए किसी का कहता है परिभाषा लिखना, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे के उसको अंडरलाइन कर देंगे और नीचे जो है आंसर लिखेंगे। आंसर जो और क्वेश्चन जो है
ये पाई यानी पैराग्राफ के इधर लिखा जाता है, ठीक है, पैराग्राफ के इधर जो पाई पड़ा हुआ रहता है उसका जो है इधर लिखना रहता है क्वेश्चन और आंसर। अब यहाँ जिस लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे उस लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ से जो है आंसर लिखना हम स्टार्ट करेंगे। अब मान के चले कि विद्युत क्षेत्र के परिभाषा लिखे लगा है, तब विद्युत क्षेत्र लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र लिख के यहाँ पे जो है डैश दे देंगे और उसके बाद जो है हम परिभाषा लिखने के लिए कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हो सके तो अंडरलाइन करेंगे और कलम के दूसरे कलर से, जैसे कि हमने मार्कर से रेड से लिखा विद्युत क्षेत्र और इसको जो है अंडरलाइन किया ब्लैक से, तो इससे क्या होता है, जो चेक करता है कॉपी उस पर जो है इम्प्रेशन पड़ता है, यानी कि वो खुश हो जाता है। अब वो क्वेश्चन उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र का हम जो है परिभाषा लिख रहे हैं। तो ये हो गया बात। अब दूसरी बात कि मान के चलिए विद्युत क्षेत्र हम लिखें और विद्युत क्षेत्र जो है मेरा 2-3 लाइन में जो है आके समाप्त हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र जो है 3 लाइन में आके समाप्त हो गया। तो 3 लाइन में समाप्त हो गया तो एक लाइन का हम यहाँ पे गैप देंगे, गैप यानी एक लाइन का गैप बहुत ज़रूरी है। और ये गैप के बाद जो है हम लोग दूसरा प्रश्न का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा प्रश्न मान के चले कि विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता जो है हम लोग लिखना आरंभ करते हैं, माने हैं, ठीक है। तो एक लाइन का गैप, इसके और इसके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। एक लाइन का गैप इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो जो कॉपी चेक करेगा उसको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है यहीं तक है और इसके इस लाइन के बाद जो है ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि ये बातों को भी जो है आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चंस हो गए 2 नंबर में ऐसे लिखना है, एक लाइन गैप करके। अब 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर में ही मान के चलिए कहा कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें, नहीं विद्युत क्षेत्र नहीं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चंस लेते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो हम जो है अंतर कैसे लिखते हैं, तो अंतर लिखने के लिए जो है सबसे पहले हम जो है एक आंसर क्वेश्चन नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर देने के बाद जो है उस लाइन को छोड़ देंगे और नीचे से जो है आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद सबसे पहला लिखेंगे कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है। चालक, कुचालक, अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है। और फिर जो है नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एक चालक, फिर जो है कुचालक, और फिर जो है कुचालक लिखने के बाद जो है हम लोग लिखेंगे अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक लिखेंगे और 3 गो लाइन ऐसे ऐसे दे देंगे, 3 लाइन। और पहला का एगो पॉइंट बना देंगे रोमन अंक में और एक में ई लिख देंगे चालक, चालक का गुण, फिर जो है कुचालक का गुण और फिर जो है अर्धचालक का गुण। फिर जो है सेकंड पॉइंट देके और फिर जो है हम लोग दूसरा गुण लिखेंगे, तीसरा गुण लिखेंगे और अर्धचालक का दूसरा गुण, फिर जो है पॉइंट देंगे और फिर जो है हम लोग लिखेंगे। तो पॉइंट बना बना के जो है 5 नंबर में लिखना है। तो मान के चलिए इसमें जो है हम 5 पॉइंट लिख दिए, 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम 5 पॉइंट, 5 नंबर में मिनिमम 5 पॉइंट और मैक्सिमम जो है जितना आपको आता है उतना लिख सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन समाप्त होता है, इस लाइन में जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब इस लाइन में जब क्वेश्चन समाप्त हुआ तो अगले वाले लाइन में ऐसे जो है ऐसे हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि एक लाइन पारेंगे, फिर जो है x लिखेंगे, फिर जो है एक लाइन पारेंगे, फिर x लिखेंगे और फिर ऐसे कर देंगे। इससे क्या होता है, एक कॉपी चेक करने वाले को पता चल गया कि इस 5 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो है यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात कि 5 नंबर में अगर किसी प्रश्न का आंसर जो है हम पहला क्वेश्चन, जैसे कि कहा कि 5 नंबर में 8 प्रश्न रहते हैं और उनमें से 4 प्रश्नों का जो है आंसर देना होता है, तो उनमें से 4 प्रश्नों को ही आंसर देना है। तो पॉइंट बाय तो पॉइंट लिखेंगे, यानी कि सीरियल नंबर, सबसे छोटा अंक पहले और फिर जो है बड़ा अंक, तो ऐसे लिखेंगे ही। फिर दूसरी बात कि आपको जो भी 5 नंबर में क्वेश्चंस मिले,
आप कोशिश कीजिए कि उसका आंसर जो है पॉइंट बना कर दें, पॉइंट बना कर दें। जैसे कि अंतर लिखने के लिए आया तो 3 गो डब्बा बना देंगे, उसके बाद अंतर लिखेंगे। विशेषताएं लिखने के लिए कहा तो 1 नंबर में विशेषताएं, 2 नंबर में ई विशेषताएं, 3 नंबर में ई विशेषताएं, ऐसे पॉइंट बना कर लिखेंगे। पॉइंट बनाने से जो है एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं ये पढ़ के आया है, जिससे जो है ये बेटर ढंग से लिखा है। अब इतना हो गया तो सेकंड एक और बात कि आप जो हैं आंसर नहीं आता है तब क्या करेंगे। तो आंसर नहीं आता है तो उस शब्द से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी उस समय घूमेगा, जैसे कि मान के चलिए चालक, चालक कहा तो चालक आपको यादें नहीं है तो चालक से कहा, गाड़ी के जो है ड्राइवर के आगे चालक लिखा रहता है तो चलाने वाले को चालक कहते हैं, ऐसे लिख देंगे। आपके दिमाग में जो भी आए वो जो है उस समय लिख देना है, जब याद नहीं रहे तब, ठीक है। याद रहे तो आपको सटीक आंसर लिख के आना है। और 5 नंबर में लिखने के बाद जो है आपको कट कुट लास्ट में कर देना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट लिखना है। और पहला क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर में अगर 4 पेज में आप देते हैं तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी जो है 4 पेज में होना चाहिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी जो है 4 पेज में होना चाहिए, और चौथे क्वेश्चन का आंसर भी जो है 4 पेज में होना चाहिए। क्या करते हैं लोग कि पहला एगो प्रश्न 5 नंबर में बनाएंगे, एकदम 10 पेज में लिख के झाड़ देगा, और दूसरा प्रश्न बनाएगा 5 नंबर में तो में 2 पेज लिखेगा। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, एग्जामिनर आपका जो है नंबर, जो कॉपी चेक करेगा वो आपका नंबर काटेगा, क्योंकि पहला का आंसर जो है वो दिखा दिए कि आपको जो है 10 पेज में लिख रहे हैं, और दूसरा का आंसर आपको आ ही नहीं रहा है। वो यही तो समझेगा कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए तो 2 पेज में लिखे हैं। तो वैसे नहीं करना है। आप पहला का आंसर 4 पेज में लिखते हैं तो दूसरा का आंसर कोशिश कीजिए कि 4 पेज से ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं हो। तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो है समय का पूरा उपयोग करना है, 3 घंटे 15 मिनट का फुल्ली उपयोग करना है। अब उपयोग कैसे करेंगे, तो आपको दूसरे के दिखावा में नहीं चल जाना है कि हई देखो वो कापी हमारे दोस्तवा जमा कर दिया, वो पहले ही आधा घंटा निकल गया, तो हम जो है ओकरा पीछे पीछे नहीं जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो उहे दोस्तवा जो है बिहान कहेगा कि बय लिखे घड़ी निकल गई हला पहला ही। तो आपको जो है फुल्ली 3 घंटा 15 मिनट का समय का उपयोग करना है। जब तक जो है एग्जामिनर आपसे कॉपी नहीं छीने तब तक उसको कॉपी देना ही नहीं है, ठीक है। तो कॉपी नहीं देना है, तो आपसे एग्जामिनर आए कॉपी छीने तब जो है उसको कॉपी प्रोवाइड करना है। अब हो गया ये बात कि कॉपी दे देने के बाद आपको एग्जामिनर सेंटर निकलना है, निकल के आना है घर पे, ट्रैवल करते समय ट्रैवल करके घरे आना है, घरे आके फिर जो है कुछ खाना पीना है, और फिर से तैयारी जो है अगले विषय की। और फिर जो है नींद पूरा हम करेंगे, नींद पूरा जरूर करेंगे, डेली हम लोग नींद पूरा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जो है हमको नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट के अलावा जो है आपको 1 भी मिनट जो है फाजूल नहीं दिया जाएगा। तो आप फुल्ली समय का जो है उपयोग करेंगे। तो ये सभी बातें जो हैं आपको बताने वाली थी, तो हमने आपको बताया कि क्या करना है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का डिमांड्स पे क्या, तो आप लोग से जो है हम मिलने आ रहे हैं। मिलने कहाँ आ रहे हैं, तो पटना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेंटर्स जो हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा सेंटर यहाँ पे है, मेरा सेंटर यहाँ पे है, मेरा सेंटर यहाँ पे है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट वाले, क्योंकि हम पटना से हैं तो पटना ही सिर्फ पहुँच पाएंगे, उससे ज़्यादा दूर तक जो है नहीं जा सकते। तो आप अगर दानापुर में हैं तो दानापुर से बता सकते हैं, पटना से हैं तो पटना से, जहाँ भी सेंटर है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपसे मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। और मैं आशा आपसे मिलकर जो है हमें थोड़ी खुशी होती है कि नहीं हमने भी जो है कुछ आपके लिए किया है। तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अपना एड्रेस कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर इस सेंटर पे है, हम आपसे आएंगे मिलने। और हो गई बात अब ये सभी, तो अब जो है आप फिर अगले विषय की तैयारी करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि कल जो है वीडियो आने वाला है केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, यानी केमिस्ट्री का ऐसा गेस्ट पेपर जिसमें से बोर्ड का क्वेश्चंस छपने वाला है, छप भी गया होगा। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर का इंतज़ार कीजिएगा। कल सुबह
8 बजे केमिस्ट्री। ठीक है, और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए नया चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सनी सर का एक नया चैनल जो सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए है, तो वो जो है उसको जाकर ज्वाइन करें और उस चैनल पे जो है सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि उस पर भी जो है 2000 छात्रों को जो है शिक्षित किया जा रहा है कि 15 दिन में जो है कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जितना समझाना था हमने समझा दिया। और अगर आपकी तैयारी में हमसे कोई भूल हुई है तो हाथ जोड़ के जो है क्षमा चाहते हैं कि उस अपने भाई को अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य समझ के आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जितना हमसे हो पाया हमने अकेले आप लोगों के लिए उतना किया। सो गाइज़, वीडियो देखें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और तैयारी में अपने लगे रहें।